से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है RH ग्रुपिंग। तो RH ग्रुपिंग को हम लोग समझेंगे। तो RH ग्रुपिंग आखिर होती क्या है? तो RH नाम जो है, ये RH नाम, ये RH जो नाम है ये राइसस मंकी से लिया गया है। मंकी की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें जो है बहुत सारी स्पीसीज होती है। उस कई सारी स्पीसीज में एक राइसस मंकी आती हैं, उसमें सबसे पहले RH ग्रुपिंग को देखा गया था। इसलिए सबसे पहले हम RH ग्रुपिंग को बंदरों में ही पढ़े थे, तो इसके नाम पे ही बंदरों में पाया गया था। इसके नाम से ही इसे राइसस मंकी बोलते हैं। तो और इसको सबसे पहले साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर और वीनर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने RH ग्रुपिंग को हमें डिटेल में बताया था। तो RH ग्रुपिंग को अब हम लोग, ग्रुपिंग जो होती है ब्लड की ग्रुपिंग वो दो टाइप से होती है, एक ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है, एक RH ग्रुपिंग होती है। तो हम लोग RH ग्रुपिंग को समझेंगे। तो RH ग्रुपिंग हमने आपको बताया कि ये राइसस मंकी में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए हम इसे RH ग्रुपिंग बोलते हैं। इसकी खोज जो वो लैंडस्टीनर और विनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये जो RH ग्रुपिंग होती है ये मनुष्यों में लगभग 80% हमारे पूरे वर्ल्ड में RH पॉजिटिव राइसस, मतलब कि RH जो एंटीजन होती है वो पॉजिटिव वाली लगभग 80% लोगों में पाई जाती है। तो आखिर ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव क्या होती है? तो RH जिस मनुष्य में अगर RH एंटीजन पाया गया है उन्हें बोलेंगे RH पॉजिटिव, और जिस मनुष्य में RH एंटीजेंस नहीं पाया गया उन्हें बोलेंगे RH नेगेटिव। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि लगभग 80% पूरे वर्ल्ड में लोगों में RH पॉजिटिव एंटीजेंस पाई जाती है। आखिर ये RH एंटीजेंस पाई कहा जाती है। तो ये RH एंटीजेंस ये हमारी बॉडी में पाई जाती है RBC की सरफेस पे पाई जाती है RH एंटीजेंस। अगर किसी भी वजह से मान लीजिए कोई मनुष्य है वो उसमें RH एंटीजन नेगेटिव है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ब्लड की जो ग्रुपिंग है वो RH पॉजिटिव है, किसी वजह से उन दोनों का एक्सपोजर हो गया यानी कि दोनों का मिलन हो गया, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट यूज अभी हम आगे जब बीमारी पढ़ेंगे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसमें हमको ये यूज देखने को मिलेगा। RH एंटीबॉडी जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज होती है। इस RH एंटीजन जो दोनों का एक्सपोजर हुआ है उसकी इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। तो इस प्रकार से अब हम लोग RH एंटीबॉडी के बारे में समझे। अब एक स्पेशल केस है, उस मिसमैचिंग की स्पेशल केस को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले सबसे पहले RH ग्रुपिंग को हम लोग समझ लेते हैं। RH ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग में पहला पॉइंट है राइसस मंकी। राइसस मंकी मतलब कि ये RH ग्रुप जो है वो सबसे पहले राइसस नामक मंकी में देखा गया था। इसमें कुछ मनुष्य RH पॉजिटिव होते हैं और कुछ RH नेगेटिव होते हैं। अगर जो RH पॉजिटिव होंगे उसमें इसका मतलब जाहिर सी बात RH एंटीजन पॉजिटिव पाया जाता होगा, और जो RH नेगेटिव है यानी कि RH एंटीजन एब्सेंट होगा। इस प्रकार से दो प्रकार के RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ग्रुपिंग होती है। तो इसमें लगभग 80% होल वर्ल्ड RH पॉजिटिव देखने को हमको मिलता है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें RH पॉजिटिव यानी कि RH एंटीजन उनके अंदर प्रेजेंट है, ये हमें देखने को मिलती है। अब आखिर RH जो एंटीजन होती हैं, RH एंटीजन इज फाउंड इन द सरफेस ऑफ RBC। आखिर ये RH एंटीजेंस पाई कहाँ जाती है? तो उसमें जो है वो RH एंटीजेंस आपको RBC की सरफेस पे देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमने आपको RH की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी। इसमें जो एक और पॉइंट है, इसकी खोज किसने की थी? तो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर।
ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही RH एंटीजन या RH ग्रुपिंग के बारे में हमको सबसे पहले समझाया था। अब हम एक RH ग्रुपिंग में एक स्पेशल केस है, उस स्पेशल केस को डिटेल में समझेंगे। अब हम लोग RH ग्रुपिंग के एक स्पेशल केस है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या न्यू बॉर्न बेबी में ये डिजीज ज़्यादा देखने को मिलती है, उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इस केस में सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपको प्रेग्नेंट लेडी में ही देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए हमने माना कि मदर की जो बॉडी है उसमें जो RH नेगेटिव यानी कि RH नेगेटिव एंटीजेंस पाई जा रही हैं और उसके फीटस में RH पॉजिटिव एंटीजेंस पाई जा रही हैं। माना कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें जो ब्लड होती है, फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड, ये आपस में कभी भी मैच नहीं कर सकते, बिकॉज इन दोनों के ब्लड को सेपरेट करती है माँ की प्लेसेंटा। इस प्रकार से कभी भी फीटस की और जो मदर की ब्लड होती है वो आपस में एक्सपोज नहीं हो पाएगी, यानी कि कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं आएगी, क्योंकि उस प्लेसेंटा जो होती है माँ की, उस प्लेसेंटा में माँ का और अलग से फीटस का ब्लड अलग अलग आपको रहता है। अगर किसी भी वजह से अगर दोनों का एक्सपोजर हो गया तो माँ की जो एंटीजन RH एंटीजन नेगेटिव है वो क्या करेगी, अपने बॉडी में तुरंत RH पॉजिटिव एंटीजन जो है, जो फीटस का ब्लड है उसके अगेंस्ट में RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगेगी। जब भी मान लीजिए वो डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के समय अगर किसी भी वजह से दोनों का कॉन्टैक्शन हो गया, मतलब कि दोनों ब्लड आपस में कांटेक्ट कर गए, तो वो क्या करेगी, जो मदर की बॉडी में पहले से बना हुआ RH एंटीजन पॉजिटिव के विरुद्ध RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का जो बना हुआ है वो क्या करेगी, उस फीटस के ब्लड यानी फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि मार देगी, जो कि बच्चे पे एक बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसको अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो सबसे पहले जब आपको मतलब कि जब सेकेंड प्रेगनेंसी आने वाली उससे पहले ही आपको RH एंटीबॉडी मतलब RH एंटीबॉडी का आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं होगा और दोनों के माँ और बच्चे के ब्लड में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा और दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगर हमने आपको जैसे बताया कि अगर दोनों का ब्लड आपस में मैच कर गया तो RBC ऑफ फेटल मतलब RBC ऑफ फीटस की जो ब्लड होगी वो डिस्ट्रॉय कर जाएगी, या उसमें सीवियर केस ऑफ एनीमिया या जॉन्डिस आपको देखने को मिलेगी। ये सीवियर केस ऑफ एनीमिया और जॉन्डिस को यहाँ पे बताने से पहले इसीलिए हमने आपको डिटेल में एनीमिया और जॉन्डिस को सबसे पहले समझा दिया कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि आखिर एनीमिया क्या होती है, जॉन्डिस क्या होती है। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले ही हम डिटेल में क्लियर कर दिया है। तो इस प्रकार से उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आइए हम समझते हैं। जो मदर का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव, जो फीटस का ब्लड है वो है RH पॉजिटिव। ये कभी भी हमने आपको बताया आपस में कभी भी एक्सपोज नहीं होंगे। डू नॉट एक्सपोज टू बोथ ब्लड बिकॉज ये जो दोनों की ब्लड होती है वो प्लेसेंटा से डिवाइड कर देती है, यानी कि दोनों की ब्लड आपस में कभी भी एक्सपोज नहीं होती है, प्लेसेंटा उसे अलग कर देती है। माना कि किसी रीजन से अगर दोनों की ब्लड आपस में एक्सपोज हो गए, इफ एनी रीजन blood of mother
एंड फीटस एक्सपोज। तो क्या होगा, अगर किसी वजह से माता का और फीटस का ब्लड अगर आपस में एक्सपोज हो जाए तो मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगेगा, ये RH एंटीबॉडी फीटस के टू डिस्ट्रॉय द फीटस RBC। ये जो RH एंटीबॉडी जो मदर के अंदर बना हुआ है वो क्या करेगा, फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि नष्ट कर देगा, जिससे इफेक्ट ऑफ फीटस, यानी कि फीटस के ऊपर इफेक्ट वो फैटल भी हो सकता है, यानी कि घातक भी हो सकता है। इस केस से बचने के लिए पूरी मतलब ये जो बीमारी है उस केस से बचने के लिए आपको बिफोर सेकेंड प्रेगनेंसी आपको RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको इस केस में आपको एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा और दोनों माँ और बच्चे एकदम स्वस्थ रहेंगे। इस पूरी होल प्रोसेस को, ये जो पूरी बीमारी है स्पेशल केस, इसे हम लोग बोलेंगे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इस पूरी बीमारी को हम बोलेंगे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस बीमारी से बचने के लिए हमको पहले से ही RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जिससे मदर में कोई भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन न हो। इस प्रकार से हमने आपको एक स्पेशल केस जो है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है इसको हमने डिटेल में समझाया। अगर आपको ये हमारी पूरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।